तो आशा है कि ये जो टॉपिक है, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको ये ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ ना, अच्छा पहले तो आप ये कुछ अभी पढ़िएगा नहीं क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो जो ये ट्यूटोरियल में मैं आपको दे रहा हूँ, यकीन मानिए कि ये जो बिगिनर्स ट्यूटोरियल है इसमें लोगों को नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो इसमें प्रोफ़ेशनल हैं, जो आपको मतलब हो सकता है यकीन ना हो क्योंकि उसके पीछे का जो तथ्य है, जो उसका लॉजिक है, वो आपको अगर बताने जाएँगे तो फिर 1 घंटे का वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा और अक्सर लोग ये सारी चीज़ें अपने कोर्सेज़ के लिए रखते हैं। ठीक है। आधी जानकारी आपको दे देंगे, आपको क्यूरियस कर देंगे, फिर आपको लगेगा अब मुझको ट्रेडर बनना है तो मुझको वो कोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, ट्रेडर बनने के लिए आपको कोर्स लेना नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो चीज़ें बाद में आती हैं, कोर्सेज़ करना गलत नहीं है। पर पहले ये तो देख लो कि तुम्हारी जो चक्कू है उसमें थोड़ा भी धार है या नहीं। कुल्हाड़ी तो आप आराम से बन ही जाओगे, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है? तो अब हम ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? जब भी दाम कहीं गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, इस एक लेवल पे आके वो रुकेगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर वो उसी लेवल पे आके रुकेगा। वहाँ पे आप एक लकीर बना दोगे, उसको सपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर ए है, देखिए प्राइस गया, नीचे आया, गया, नीचे आया, गया, नीचे आया। जो पिछला वीडियो ध्यान से देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड क्यों है? हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। एक सेम चीज़ वही है। फ़र्क क्या है? ये जो है इसको चैनल बोलते हैं। चैनल बहुत प्यारी चीज़ होती है, बहुत जगह आपको दिखेगी। एक जो अप ट्रेंड की खूबसूरती होती है ना वो इस चैनल से आती है। जितना प्यारा चैनल उतना अच्छा अप ट्रेंड। हालाँकि रियल लाइफ़ में ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पर हम उस पे जाएँगे। इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि जो थ्योरेटिकल ज्ञान है ना, आपको वो दे दिया जाए। आपको कल ट्रेड करना है तो ये वीडियो मत देखिए। आपको आने वाले कल में अगर एक ट्रेड करना है और अच्छा ट्रेड करना है, तो आप उसको वहाँ देखिए, ठीक है? अब हम रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है पर रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रुक जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी ना, इसको ट्रेंड लाइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये इस लाइन पे रुक रहा है इसलिए ट्रेंड लाइन है। अब देखो इसने इसको तोड़ दिया, ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट सही है, हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्राइस कंसोलिडेट भी तो हो रहा है, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये कंसोलिडेशन कैसे है? यहाँ पे तो सारी जगह एक जैसा मतलब लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है। कंसोलिडेशन ये इसलिए है बिकॉज़ ये ना एक रेंज में है। यूजुअली क्या होता है जब भी प्राइस एक रेंज में ऐसे जा रहा होता है ना, या तो वो ऊपर की तरफ भागता है या तो वो नीचे की तरफ भागता है, वो एक पर्टिकुलर रेंज में होता नहीं है, तो उसको कंसोलिडेशन बोला जाता है, ठीक है? अक्सर जो डाउन ट्रेंड होते हैं वो एक चैनल में होते हैं। आप उसके लिए कंसोलिडेशन टर्म का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, वो आप नहीं भी कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो ट्रेंड न्यूट्रल है। एक ट्रेंड में भी कंसोलिडेशन हो सकता है जहाँ पे या तो वो एकदम ऊपर जाएगा या वो वहाँ से पलट जाएगा, ठीक है? हालाँकि जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेंड क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक रेंज है, ठीक है? तो रेंज और चैनल में कभी भी कन्फ्यूजन हो तो ज़्यादा मत सोचिएगा। बस इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और समझ जाइएगा कि बहुत जल्दी या तो ये ऊपर भागेगा या तो ये नीचे आएगा। पर ये इस चैनल में ऐसे कंटिन्यूअसली तो नहीं जाने वाला है, ठीक है? अब ये जो लाइन है ना ये वाली, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझने की, कि जो लोग बड़ी-बड़ी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, हार्मोनिक पैटर्न, हार्मोनिक स्ट्रैटेजी, ठीक है? आरएसआई स्ट्रैटेजी, एमएसीडी स्ट्रैटेजी, वीवैप स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या फिर आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज सब कुछ मिला के ये हमारी स्ट्रैटेजी है। 10-10 इंडिकेटर है, 10-10 स्ट्रैटेजी है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ज्ञान है, जो उसकी नॉलेज है वो ज़ीरो है। ऐसे लोग गड्ढे में जाते हैं। ऐसे लोगों को गड्ढे में जाने दो, उनके पीछे-पीछे मत चलो, अपना रास्ता साफ रखो, ठीक? अगर आप इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, तो आप एक चलती हुई ट्रेन के सामने कूद रहे हैं। ये हो सकता है कि ट्रेन उस वक़्त रुक जाए और आप बच जाएँ, पर ऐसा बार-बार नहीं होगा। किस्मत एक बार साथ देगी, बार-बार साथ नहीं देगी। और सबसे बड़ी चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिंग है, ये क्रूशियल है। चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करें, चाहे आप मोमेंटम ट्रेडिंग करें, चाहे आप इंडिकेटर ट्रेडिंग करें।
ठीक है, सीपीआर ट्रेडिंग भी होती है, पर वो एक तरह का इंडिकेटर होता है, वो पावरफुल है जी हाँ, पर वो एकदम ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भूल जाएँ। वहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जो बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम कर दे। पर हाँ, बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जहाँ पे जो फेल हो जाएँगी बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है, सीधी बात। क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। पैटर्न नहीं बनेगा तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा? हो ही नहीं सकता। टेक्निकल एनालिसिस तभी होता है जब पैटर्न्स बनते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। ये थोड़ी गहरी बात है, पर मैं सादगी से बता रहा हूँ। इनके पीछे जो और ज्ञान है और भारी-भारी थ्योरी है, उस पे अभी मैं आपको लेके ही नहीं जा रहा हूँ। मैं क्यों लेके जाऊँ? जब मैं आपको सरलता आसानी से चीज़ें समझा सकता हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लाल में डाला है, अब इस पे आते हैं। पहला चीज़ क्या है? और ये लिख के ले लीजिए, किसी ने भी बिगिनर ट्यूटोरियल में ये नहीं डाला है तो नाम बता दीजिए कितने लोगों ने डाला है। 50-100 वीडियो तो होंगे, मुझे नहीं लगता 40 के ऊपर होंगे या 40 के ऊपर ही होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें बताई नहीं होंगी। वो सीधा बोलेंगे कि आप आइए, हमारा 4000, 5000, 6000 का वेबिनार करिए, फिर हम आपको ये बताएँगे। मैं आपको फ्री में बता दे रहा हूँ। मैं आपको क्यों फ्री में बता दे रहा हूँ? क्योंकि मुझको मालूम है इतना जानने के बाद भी जो ट्रेडर बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला वक़्त, दूसरा प्रैक्टिस, टाइम एंड प्रैक्टिस, ऑब्ज़र्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं दे सकता, ये आपको खुद लानी पड़ेगी। इसके लिए आपको उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जो ये चीज़ें समझते हैं, जैसे कि द ऑर्डर ऑफ ट्रेडिंग। ठीक? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? ये एक लाइन नहीं है, बट ये एक ज़ोन है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा एक लाइन में ऐसे आएगा और रुक जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि जो प्राइस ऊपर गया इस तरह से, वो नीचे इसको तोड़ देगा, फिर ऊपर ऐसे, फिर नीचे ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, ये नीचे, अब नहीं छुआ, अब फिर ऊपर, अब ये आया, अब ये छुएगा ऐसे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य आसान भाषा में सरलता के साथ अगर कहा जाए तो ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है। ठीक है, देख रहे हैं? समझ आ रहा है आपको? ये थोड़ी गहरी बात है, बिगिनर्स को हो सकता है समझने में मुश्किल होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब अगर सादगी से कहा जाए तो मैक्सिमम पॉइंट्स एक लाइन को जब छूते हैं तो वो सपोर्ट बनता है। मैक्सिमम लाइन जब एक लाइन को एक प्राइस जो ऊपर जा रहा है उसको छूते हैं तो रेजिस्टेंस बनता है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही लाइन को छू के जा रहे होते हैं तब एक चैनल बनता है। ठीक है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल वाली चीज क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं है, एक जोन है ये। ठीक है, एक जोन है। भविष्य में जब भी आप डिमांड सप्लाई के ऊपर पढ़ेंगे, उस विषय को समझेंगे, बहुत प्यारी चीज़ है। मुझे आती है पर मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसमें वक़्त लगता है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। उसमें उसको समझने के लिए एक बिगिनर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस ट्यूटोरियल को इसलिए आप प्यार से देखें और ज़्यादा देखें, अच्छे से देखें। ठीक है? अब क्या है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या कि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम का आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, उतना ताकतवर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि अगर ये 5 मिनट का है सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ये टूटेगा, जल्दी टूटेगा। 15 मिनट का है तो टूटेगा, पर 5 मिनट जैसे नहीं टूटेगा। 1 घंटे का है, टूटेगा, आज नहीं टूटेगा पर कल परसों टूटेगा। अगर 4 घंटे का है तो टूटेगा, पर आज कल इस हफ्ते नहीं टूटेगा, पर आने वाले हफ्ते में टूटेगा। 1 दिन का है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं टूटेगा, कुछ महीनों में टूटेगा। अगर महीनों वाला है तो जनाब फिर तो साल का टाइम, साल भर का पीरियड है, वो आप आराम से बैठो, चना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये आपको समझ में आया। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर वो आदमी जो 2-2 मिनट का 15 वीडियो, 30 वीडियो देख सकता है और सोचता है वो ट्रेडर बनेगा, वो नहीं बन सकता। ऐसे बड़े-बड़े 2-2 घंटे के वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स है। अंग्रेजी की कहावत है, डेविल इज़ इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स यहाँ पे है, इसलिए पूरा देखना, बार-बार देखना। अब हम आते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। क्या? ठीक है, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। कल से जब निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे तो इन तथ्यों पे ध्यान दीजिएगा। क्या है ये तथ्य? पहले तो ये सारे जो ऊपर से नीचे मैंने आपको बताए। 200 मूविंग एवरेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ये मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी मूविंग एवरेज आप ड्रॉ करेंगे, मैंने ड्रॉ करी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। 200 मूविंग एवरेज जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोन होती है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। 200 मूविंग एवरेज हर बड़ा ट्रेडर, हर बड़ा इंस्टीट्यूशन, हर बड़ा बैंक
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सबके चार्ट में 200 मूविंग एवरेज लगा रहता है, ठीक है। तो मतलब एक रास्ते पे अगर हर आदमी जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो रास्ता आपको सही लेके जाएगा, गलत लेके नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपने अगर मेरा आपने ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल देखा है तो उस पे मैंने चार्ट में आप देखिएगा 200 मूविंग एवरेज लगा ही रहता है। उसकी वजह ये है, प्राइस कभी भी 200 मूविंग एवरेज को एक बार में नहीं तोड़ सकता अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ है। और न्यूज़ में क्यों तोड़ेगा? क्योंकि न्यूज़ में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है। आप में से जो भी थोड़े जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, गूगल में जाइए, क्लिक करिए निर्मला सीतारमन कैंडल और देखिए वो कितना बड़ा प्राइस हाइक है। वो न्यूज़ में बना था और वो इतना बड़ा कैंडल है जितना बड़ा आज तक नहीं बना था, और हर ट्रेडर उस कैंडल को जानता है, एटलीस्ट जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं। आज आप जान गए हैं, मतलब आप में भी वो क्षमता है कि आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब जब न्यूज़ होती है तब तब टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, तब तुक्का काम करता है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स न्यूज़ के वक्त ट्रेडिंग से दूर रहते हैं। पर मुझको मालूम है आप में से कुछ हैं जो नहीं रह पाएंगे, पर फिर भी मेरा काम है ये बताना और मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका एक और काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने नहीं किया है तो कृपया करिए। चैनल को बड़ा करेंगे तो और बातें होंगी, वीकेंड में वेबिनार करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बढ़िया बैठ के गपियाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर। और जितना बतियाएंगे उतना ज़्यादा बकैती होगी, और जितनी बकैती होगी उतना अच्छा ट्रेडिंग को हम समझेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसमें हमको डूबना पड़ता है, पानी में गिरना पड़ता है, तब जाके तैराक बनते हैं। पानी को देख के कोई तैराक नहीं बनता है, ठीक। अब क्या, निफ्टी में जब भी मल्टीपल होता है 100 का तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, यहाँ पे देखो 1800, 1900, 2000, 2100, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। निफ्टी में 100, 200, 300 ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, वहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है। वहाँ पे 100-200 ऐसे आसानी से नहीं आते हैं, थोड़ा वहाँ मेहनत लगती है। 150 रुपये अगर मान लो कोई शेयर जो है वो 1 लाख रुपए का है, 1 लाख का तो खैर हिंदुस्तान में नहीं है, एमआरएफ है 80,000, तो वहाँ पे 100-200 का पॉइंट नहीं चलेगा, वहाँ 500-1000 रुपये का चलेगा। पर निफ्टी में 100-200 चलता है, क्योंकि निफ्टी में 100-200 पॉइंट मायने रखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में 200 का जो मल्टीपल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। मतलब अगर 30,000 है, 30,200, 400, 600, 800, 100-150 पॉइंट तो निफ्टी में ऐसे ही आते हैं। निफ्टी में 100 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, पर इतना नहीं होता है जितना 200 होता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो आपको आसानी से किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, क्योंकि इसके लिए मैं जानता हूँ कितने पैसे खर्चे होते हैं, कितने बड़े बड़े लोग अपने कोर्सेज में ये बताते हैं, और मुझे मालूम है कितना मैंने प्रयास किया तब जाके सब मैं सीख रहा हूँ। 500 और 1000 का जो मल्टीपल होता है वो बहुत पावरफुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको उसका उदाहरण दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, पर आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, क्या कि 500 और 1000 का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत पावरफुल होता है। वो इतना पावरफुल होता है कि जैसे कोई मान लो 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब ये मैं क्या लिखा हूँ चौथा पॉइंट, कि अगर कोई शेयर 1000 के नीचे है ना तो 50 और 100 रुपए का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट होगा, मतलब मल्टीपल में। तो 200, 250, 300 चांसेस है कि प्राइस वहाँ पे एक बार रुकेगा, रिजेक्ट होगा, फिर वापस आएगा या तो वहाँ से पलट जाएगा। और जो महंगे शेयर होंगे, ठीक है, मतलब 1000 के ऊपर वाले, वहाँ पे 100 और 500 रुपए बहुत ज़्यादा पवित्र है, मतलब प्राइस वहाँ पे आके रुकेगा एक ना एक बार। कोई भी प्राइस जो है कभी भी परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, या तो प्राइस ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। जो प्राइस ऐसे जा रहा है मतलब कि मध्यम मध्यम हौले हौले अपने गीत में, अपने राग में अपना सुर लगा के वो जा रहा है। और जो प्राइस ऐसे जा रहा है वो रॉकेट इंजन की तरह जा रहा है, तो जैसे परपेंडिकुलर वो जा रहा है वैसे ही क्या होगा, वो परपेंडिकुलर नीचे भी आएगा। इसीलिए कहीं पे भी अगर इस तरह से आग लगी है ना, शेयर 5-5, 10-10% ऊपर जा रहा है, मत लो, दूर हटो, भाग जाओ, नमस्ते कर लो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे पवित्र नियम ये है कि अपने कैपिटल को बचाना है। आपका जो प्रॉफिट है वो तो है, पर वो सबसे पवित्र नियम नहीं है। द मोस्ट सेक्रेड रूल इन ट्रेडिंग इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 10,000 का है, 1 लाख रुपए का है, तो उसको आपको बचा के रखना है, और उसको आप बचाएंगे।
तभी आप ट्रेडर बनेंगे। ये बात फिर से गांठ बांध लीजिए। मुझे मालूम है मैं काफ़ी सारी बातें कह रहा हूँ कि आप गांठ बांध लीजिए, आपको ये आदत नहीं होगी, क्योंकि लोग ये 5, 10, 15 मिनट के वीडियो में नहीं बताते हैं। पर मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो मैं चाहता था कि कोई मुझे सिखाए जब मैं शुरू कर रहा था। सालों साल जब नुकसान होता है तो आदमी के मन में ये बातें इस तरह से घुस जाती है कि वो बार-बार अपना दर्द लोगों को बताता है कि देखो, इन सब चीज़ों को हल्के में मत लो। ठीक है? अगर आप 100 में से 50 लोग भी इस बात को याद रखेंगे या 1000 में से 100-200, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? अब देखो, अब हम आते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक? ये बाकी मूविंग एवरेजेस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आप 200 मूविंग एवरेज का मैं कह रहा था ना, अभी आप इधर नहीं जाइए, ठीक है? अभी आप देखिए, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, 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 ये देखो 200 को छुआ। छुआ कि नहीं छुआ 200? देखो, ये जो लाल लाइन है ये 200 है, ठीक है? 200 को छुआ और देखो भाग गया। फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर देखो 200 को छुआ और भाग गया। और ये वही रिलायंस का चार्ट है जिस पे मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये मैंने अपने से नहीं बना रहा हूँ ये, ठीक है? क्योंकि ये नियम है, ये विज्ञान एक तरह का है। मैं ये नहीं कहता हूँ ये प्योर साइंस है, पर मैं ये कहता हूँ कि ये एक तरह का थ्योरेटिकल साइंस है। ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, 200 पे गया, फिर आया नीचे 200 पे, फिर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? देखो स्ट्रगल कर रहा है। अब जो मेरा पिछला चैप्टर अच्छे से ध्यान दिए हैं, ये देखो कंसोलिडेशन। क्या हुआ? तोड़ दिया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ दिया नीचे, फिर ऊपर गया। हमको यहाँ बाय नहीं करना है। हम कब तक बाय नहीं करेंगे? जब तक प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाता। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। और अगर इसके नीचे जा रहा है तो हमको सेल कर देना है। क्यों सेल कर देना है? ताकि हम अपना कैपिटल बचाएं, पूंजी बचाएं, तभी कल सुबह फिर से लड़ाई करने आएंगे। ठीक है? अब देखो, अब ये फिर ऊपर गया, ऐसे नीचे आया। ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई शेयर को ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाते जाते नीचे आएगा और वो फिर ऊपर जाएगा। अब ऊपर गया, अब देखो, अब इसको तोड़ दिया। ठीक है? ये जो लाइन है सपोर्ट की, सपोर्ट तो खैर इसको नहीं भूलेंगे, बट अब सपोर्ट बना। जब 2 पॉइंट टच होगा तब सपोर्ट बनेगा। देखो उसको तोड़ दिया और कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? फिर से देखो 200 मूविंग एवरेज पे ले रहा है। अब ये फिर ऊपर जा रहा है, अब ये फिर यहाँ पे आ रहा है। अभी कितना दाम है? 25-40 है। ये फिर नीचे आएगा, लिख के ले लो आप। ये फिर आएगा, 200 मूविंग एवरेज को छुएगा। ये दिनांक है 22 जून 2022। ये मैं आपको पुराने चार्ट में भी ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको आज के दिन पे दिखा रहा हूँ, जिस दिन पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए और मेरा कॉन्फिडेंस बताने के लिए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सच हैं, वो काम करती हैं, कोई तुक्का नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, द ऑर्डर ऑफ ट्रेडिंग में आपको हम तुक्का नहीं देंगे, हम आपको तरीका बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, हम आपको प्रयास करेंगे सिखाने का। आप हमसे जुड़ेंगे तो बेहतर है, नहीं जुड़ेंगे तब भी हमारा प्रयास आपके लिए रहेगा और हम आपसे उतना ही दूर हैं जितना आप और आप अपने सब्सक्राइब बटन से दूर हैं, बस। ठीक है? क्योंकि ये बिगिनर वीडियो है इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा नहीं बता रहा। आप इसको समझिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, चार्ट में और ज़्यादा देखिए बार-बार। ठीक है? हम इस पे और वीडियोस करेंगे। आप बस हमें कमेंट पे बताते जाइए कि आपको क्या-क्या चाहिए, कैसे-कैसे चाहिए और आप इस चैनल को बड़ा करने में हमारी मदद करिए।